जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का सबसे अहम टॉपिक ये है जो हम सॉल्व करेंगे आज एक ही लेक्चर में। हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होगा। इसकी बेसिकली ये है पार्शियल फ्रैक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है कि हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की। पार्शियल फ्रैक्शंस क्योंकि इसके 4 केस इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट केस अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज में एक केस होता है। केस वन में कहेंगे जो क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स से मुराद है डिनोमिनेटर। क्यू ऑफ एक्स इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। लीनियर होगा और नॉन रिपीटेड होगा क्यू ऑफ एक्स हमारा। ओके हो गया। और फॉर एग्जांपल कैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक्स ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू है, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू। ओके। अब इसका केस नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। केस 2 में क्या है, ये 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में सब में यही एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर। नेक्स्ट में अब हम बात करते हैं केस 2। केस 2 की अगर बात करती हैं, उसमें हमारे पास क्या आता है। केस 2 में हम देखते हैं, हमारे पास आता है क्यू ऑफ एक्स इज लीनियर बट रिपीटेड। क्यू ऑफ एक्स लीनियर होगा और रिपीटेड होगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, फिर हम अपने एक्स प्लस वन अगर सपोज दैट है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। एक्स प्लस वन का स्क्वायर में एक्स प्लस टू आ गया। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लिखने का तरीका क्या होगा, ए डमी यूज करेंगे एक्स प्लस वन प्लस बी डमी यूज करेंगे एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू। अगर इसकी पावर 3 होती है तो 3 पावर जितनी बढ़ती जाएगी उतना डमी हम इस्तेमाल करते जाएंगे। क्लियर पॉइंट। केस 1 एंड 2 लीनियर के लिए होता है। केस 3 की अगर बात करेंगे हम, केस थर्ड की अगर बात करते हैं हम, केस थर्ड में हमारे पास क्या आता है। केस थर्ड में आता है फॉर एग्जांपल क्यू ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। क्यू ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड होगा। अब उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, हम उसके लिए यूटिलाइज करते हैं जस्ट आएगा में क्यू ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। एंड नॉन रिपीटेड वो कैसे होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब है जो आपके पास एक्स प्लस वन है, ओवर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव। कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक लिखने का मेथोडोलॉजी होता है ए एक्स डमी यूज करेंगे उसके साथ एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इज इट क्लियर। ओके हो गया। अब हम बात करेंगे केस 4 की, लास्ट केस है। उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो 5.1 एक्सरसाइज है। केस 4 में कहता है कि क्यू ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, जब ये क्वाड्रेटिक और रिपीटेड होगा तब हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन है, ये है क्या 2x प्लस फाइव, 2x स्क्वायर प्लस फाइव होल की पावर 2 है। इसका मतलब है ए एक्स प्लस बी ओवर 2x स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर 2x स्क्वायर प्लस फाइव होल स्क्वायर। समझ आ गई। ये मेथड था। हमने एक ही चैप्टर ये लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर कराना है आज। बहुत इजी है, बहुत आसान सा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट टू अ प्रॉपर, देन यू अप्लाई दिस मेथड। इज इट क्लियर। ओके हो गया। अब हम देखती हैं, इसको सॉल्व करती हैं। ओके। स्टार्ट करने लगे हैं।
5.1 क्वेश्चन नंबर, यस, पहले पहले फर्स्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 1/x² - 1, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो, ये इम्प्रॉपर है, क्या है ये? इम्प्रॉपर है। अब हमने इसको लीनियराइज हो सकता है, यस लीनियराइज हो सकता है। अगर मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 1/x - 1 इंटू x+1, तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे ना। तो इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक लाइन बन गई तो ये लीनियर ए ओवर क्या आ जाएगा बेटा, x - 1 प्लस बी ओवर x+1। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 = a इंटू x+1 प्लस बी इंटू x-1। किसको मल्टीप्लाइड किया? बेसिकली हमने आपको बताया है, मल्टीप्लाइड किया हमने इसको इसके साथ x-1 इंटू x+1 के साथ, तो ये आपस में काट जाता है, 1 आ जाता है। सिमिलरली हमने इसी नंबर को x-1 x+1 इसके साथ मल्टीप्लाइड किया है, ये आपस में काट जाएगा तो ये आ जाता है। सिमिलरली हमने क्या कहा कि x-1 इंटू x+1 इससे मल्टीप्लाइड किया, ये और ये नंबर आ गया आपके पास। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। यानी कि आप ये करेंगे इस तरह, आप कटिंग में कलर चेंज करके बताता हूँ। ये चीज इससे काट गई, 1 आ गया, x-1 काट दिया, प्लस आ जाएगा, x+1 से काट गया, x-1 आ गया। ठीक है। हमेशा इस इक्वेशन का नाम, कुछ नाम दे देख रहे हैं ए बी सी में, कोई एक्स नाम, कोई अगर डमी जो वाले आप डिफरेंट करना चाहे तो के नाम दे दें, के फल खादिम हुसैन। ठीक है। अब के का नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या लिखते हैं आप? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए। जब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, x-1 इज इक्वल टू 0, देन ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। अगर बच्चे आप ये चीज देखो, x1 है, वैल्यू पुट कर दिया, ये होगा 1 इज इक्वल टू a 1+1, 1 - 1 0, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2, 1/2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बेटा हम, x+1 इज इक्वल टू 0, जो b के नीचे है डिनोमिनेटर में जो है वही 0 पुट करते हैं। x इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, -1, क्या आएगा माइनस, और वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, a इज इक्वल टू 1 - 1 0, ये 0 आ जाएगा, और b क्या आ जाएगा बेटा, -1 और आपके पास जो वैल्यूज है वो बन जाएगा 1 इज इक्वल टू -b, और b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1/2, -1/, बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें एंड यू गेट योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपके पास हो जाएगा 1/x-1 इंटू x+1 इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 है ना, या 1/2 ओवर, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास बन जाएगा 1/2 ओवर x-1 प्लस, आप बी की जगह -1/2 ओवर x+1, ऐसे आ गया। आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर, और 1/2 नीचे ले हैं, 1/2 इंटू x-1 प्लस माइनस माइनस का साइन 1/x+1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम इस एक्सरसाइज में से कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढेंगे जो इम्प्रॉपर है, क्या है, इम्प्रॉपर है, उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करके फिर सिंपलीफाई करके आंसर निकालेंगे। जी बताएं, लिखवाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, लिखवाएं। x² + 1 ओवर x+1 x-1। देखो बेटा, अब सबसे पहले चेक करना होता है ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है, और प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन ये है कि अगर डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमिनेटर की डिग्री से बराबर आ जाए, या न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी आ जाए, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर के पास सबसे पहले काम भी ही चेक करना होता है, इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर के लिए आपके पास एक ही कंडीशन है, वो क्या है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या आप कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स का नाम दे दें, आसानी हो जाएगी, इतना बड़ा वैल्यूज लिखने के बजाय क्यू ऑफ एक्स का नाम देते, क्या देते हैं, जो क्यू ऑफ एक्स है, यानी कि डिनोमिनेटर
ठीक है, डिनोमिनेटर जो है इसकी जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है बेटा? पी ऑफ एक्स इज योर न्यूमिनेटर। इसकी डिग्री से बड़ी हो तब प्रॉपर होगा। तो क्या दो कंडीशन रह जाती हैं, अगर इसकी डिग्री क्यू ऑफ एक्स की डिग्री लेस देन और इक्वल, लेस देन या लेस देन हो या फिर इक्वल हो डिग्री ऑफ पी एफ एक्स के। इसका मतलब है पी एफ एक्स की जो डिग्री है वो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर हो, वो इम्प्रॉपर होता है। क्या होता है? इस केस में ये आपके पास इम्प्रॉपर बन गया। कैसे? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन, डिग्री सेम है क्योंकि डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री सेम है। इस वजह से ये प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ऊपर वाली वैल्यूज आप स्क्वायर रूट में जिस तरह आप सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं नंबर्स को, वन पे किया एक्स का स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस कट गया, आंसर टू आ गया। मेथडोलॉजी क्या होगा? वन प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेटा इसका तो काम हो गया। अब जो रह गया है काम किसका? वो रह गया है काम इसका। ये वाली इस वैल्यूज को हम पकड़ेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टू ओवर, बेटा इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन। मजे की बात है कि वही आ गया लेकिन यहाँ पर टू आ गया है। हाँ जी। और पहले क्वेश्चन की तरह ये तो बन गया है लेकिन यहाँ पर टू आया है। अब मल्टीप्लाइड एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड, जब ये करेंगे ये बनेगा टू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन। क्लियर पॉइंट और नॉट? यस। ओके हो गया। अब बेटा आप क्या करते हैं, आप इस तरह करें, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वैल्यू पुट करें बेटा, टू इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस वन टू और b जीरो हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास? वन। टू से आ जाएगा, वन आ जाएगा। सिमिलरली जब आप x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू ये a वन माइनस वन जीरो, माइनस वन माइनस टू बी, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? माइनस वन। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप वैल्यूज में पुट कर दें, यू गेट योर आंसर। मतलब क्या, आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करी थी, ये वाली जो वैल्यूज आई हुई ये वाली वैल्यूज, यानी कि आप यूं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वन प्लस ए की वैल्यू है वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गई? अब आप देखो इस एक्सरसाइज में कोई आपको कोई मुश्किल तरीन क्वेश्चन लग रहा हो जिसमें आपको फील हो कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, जी लिखवाएं। क्वेश्चन नंबर 10 जी लिखवाएं। क्वेश्चन नंबर 10 इसका एक्सरसाइज का वन ओवर वन माइनस ए एक्स इंटू वन माइनस बी एक्स वन माइनस सी एक्स। बेटा आप देखिए ये प्रॉपर है, आसान है। आप सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा? ए ओवर वन माइनस ए एक्स प्लस बी ओवर वन माइनस बी एक्स प्लस सी ओवर वन माइनस सी एक्स। अब क्या करें? मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे। बेटा ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू ए वन माइनस बी एक्स वन माइनस सी एक्स प्लस बी वन माइनस ए एक्स वन माइनस सी एक्स प्लस सी वन माइनस ए एक्स वन माइनस बी एक्स। बेटा आप क्या करेंगे? ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए वन माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चेंजेस आए। इसको ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें? वन माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ए।
क्योंकि ए इधर गया पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स ए नीचे आकर डिवाइड होगा, एक्स की जगह पर 1/a पुट करेंगे, 1 = बेटा एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो a इंटू 1 - b इंटू 1/a इंटू 1 - c इंटू 1/a कंप्लीट हो जाएगा। और ये जीरो देखो ए से कहा जाएगा 1 - 1 0। जी। मैं करा देता हूँ अगर हाँ कन्फ्यूजन जी, हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली 1 a है, एक्स जब 1/a से कहा जाएगा -1 और +1 0। जी। मैं ए बी और सी सारा जीरो हो जाएगा, वैसे अंडरस्टूड बात है, ये जीरो ही हो जाना था। तो अब देखो मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 1 = a 1 - b/a 1 - c/a। जी। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 = a ठीक बेटा ए से मल्टीप्लाई जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए का है। ओवर हो जाएगा a - b इंटू a - c। ठीक ये हो जाएगा = ए, ये ए की वैल्यू आ गई। है। ठीक। अगर आप नेक्स्ट निकालें, मेथडोलॉजी सेम होगी, सिर्फ आपको वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। अब सिमिलरली 1 - b(x) = 0, x = 1/b। ठीक। बेटा 1 एज इट इज, ए जीरो हो जाएगा, 1/b, बी से काट जाएगा, 1 - 1 0। बी की वैल्यू सिर्फ रह जाएगी जब लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है एज इट इज वही होती है। क्लियर? ये हो जाएगा 1 - b/a, मैं डायरेक्ट करूंगा 1 - c, ओ सॉरी, a/b, आई एम सॉरी हियर, a/b। ठीक है, c/b। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर ये बनेगा, b का स्क्वायर ओवर 1 b - a इंटू b - c। ठीक। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, सी की वैल्यूज के बारे में अगर देखें, जांच पड़ताल करें सी की वैल्यूज के बारे में, तो वो बेचारा आपको बताएगा कि 1 - c(x) = 0, x = 1/c। सिंपलीफाई ऐसे होगा, ठीक है। और सी कैपिटल सी का स्क्वायर ओवर c - a इंटू c - b। क्लियर पॉइंट और नॉट? यस। आई समझ? जी। अब बेटा अब क्या करें, अब ऊपर जो वैल्यूज आई हुई हैं उसमें पुट कर दें ए बी सी की वैल्यू एंड यू गेट योर आंसर। आप देखिए आपके पास ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए का स्क्वायर a - b a - c ओवर 1 - ax जी। प्लस बी का स्क्वायर b - a b - a इंटू b - c। जी। ठीक है, ओवर 1 - b(x) प्लस सी का स्क्वायर ओवर c - a c - b ओवर 1 - cx। फिर इस नीचे ले आए, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर ओवर a - b a - c 1 - ax प्लस बी का स्क्वायर ओवर b - a जी। b - c 1 - bx जी। प्लस सी का स्क्वायर ओवर c - a c - b 1 - cx। आपका ये आंसर होगा। जी। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन में मसला नहीं है, वैसे आप अगर थोड़ा सा इसको देखें। इधर हिंट भी जी, हिंट भी दिया हुआ है। हिंट भी दिया हुआ है, यस हिंट भी दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में। अगर आप में से कुछ कहीं करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ये लेट करेंगे एक्स स्क्र वाई के बराबर है ना। वाई वाई को वाई प्लस बी स्क्र वाई प्लस सी स्क्र वाई प्लस सी स्क्र सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5.1 कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वी गो एक्सरसाइज 5.2। जी जनाब, लिखवाएं। 2x अब इसमें लीनियर और रिपीटेड है, केस टू इस्तेमाल होगा। इसमें केस टू इस्तेमाल होगा जिसमें हमने कहा था क्यू ऑफ एक्स लीनियर एंड रिपीटेड। ये रिपीट लीनियर एंड रिपीटेड जी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखवाएं इसका। इज 2x स्क्वायर माइनस 2x² माइनस 3x थ्री प्लस एक्स प्लस 4 ओवर x माइनस 1 का क्यूब ओवर एक्स माइनस 1 होल। का क्यूब। देखो बेटा रिपीटेड आ गया, ये पावर 3 है, इसकी 2 है, यस फिर आपके पास आ गया, समझ आ गई, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 का स्केयर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब। जी क्लियर। आप क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 का स्केयर प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्या कर देते हैं कि हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक फाइंड करेंगे तो सी की आएगी, पर क्या की वैल्यू नहीं आएगी। इस लीनियर में यही होता है। तो अब हाईएस्ट वैल्यू जिसमें नीचे होती है वही आती है। आप क्या कहते हैं, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। 2 × 1 का स्केयर माइनस 3 × 1 प्लस 4 इज इक्वल टू A0 B0 और सी आ जाएगा। अब क्या आएगा, 2 - 3 प्लस 4 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। और सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सी इज इक्वल टू 6 में से 3 निकाला 3 आ जाएगा। सी की वैल्यू चाहिए। अब बेटा सी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें ए और बी की वैल्यू के लिए आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथडोलॉजी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। कौन सी, आप इसको एज इट इज लिखो। कैसे कंपेयरिंग कोफिशिएंट है बताता हूँ। मल्टीप्लाइड करो, फॉर्मूला ओपन करो, ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी। 2x² माइनस 3x प्लस 4 ए एक्स स्क्र, एक्स स्क्र वाली रहता, ठीक है, प्लस एक्स वाली, ये हो जाएगा बेटा -2a प्लस बी इंटू एक्स। जी और कांस्टेंट, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है लेकिन लिख लें। ये हो जाएगा ए, ये वाला ए, और -b प्लस सी। जी ठीक है। अब आपके पास कंपेयरिंग कोफिशिएंट है। आप कंपेयर लिखिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जी बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे कंपेयर जब करेंगे, इधर कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, 2 है, जी 2 आ गया। इधर क्या है, ए, तो 2 इज इक्वल टू ए आ गया, ए की वैल्यू आपके पास आ गई। सिमिलरली, ठीक है और आप जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो ले लें, एक्स का ले लें, एक्स का ये है और ये है, -3 इज इक्वल टू -2a प्लस बी, जी -3 -2 × 2 प्लस बी, तो -3 प्लस 4 इज इक्वल टू बी। देन बी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1, बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, हाँ 1 आ जाएगी। और सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 3 है। आप ऊपर वाली फंक्शन ए इक्वेशन भेज जाएं और इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लें और आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन दैट ये जो वैल्यूज है आपने नीचे लिख रहे हैं, मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ। ए है आपके पास 2 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी क्या है आपके पास 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब। और दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट, समझ आ गई। इस एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन और करवा लें ताकि ये कंप्लीट हो जाए एक्सरसाइज हमारी। तो हम नेक्स्ट हम मूव करेंगे जी। नेक्स्ट 10th वाला देखो। पार्ट 10 एक्सरसाइज 2.5।
5.2 पार्ट 10 है 4 एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 x+1 का होल स्क्र। बेटा ये क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर होना जी चाहिए। ये प्रॉपर है क्योंकि 2 है, ये 2 है, 2 4 हो जाता है, ये प्रॉपर है, ठीक है। जी अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, 4x का क्यूब ओवर इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये वाला, जी साथ आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा आप फाइनलाइज क्या बनेगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें, ये बन जाएगा 4x का क्यूब ओवर x माइनस 1 अकेला x प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा, जी और इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस d ओवर x प्लस 1 का क्यूब। क्लियर पॉइंट और नॉट? यस आप वही मेथडोलॉजी यूटिलाइज करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने के साथ x का क्यूब एक्स 1 से कटेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 3 या x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स की बात है, प्लस बी एक्स माइनस 1 ये वाला और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस सी एक्स मान ये वाला और एक पावर प्लस डी एक्स माइनस 1। ठीक हो गया? जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पुट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर हमने, तो एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जी वैल्यू पुट करें, 4 इंटू 1 का क्यूब ए इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब। बेटा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ठीक तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 इज इक्वल टू ए 2 का क्यूब। बेटा जब 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 बनेगा, ठीक तो 4 ओवर 8 इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू आ गई। ठीक ओके बेटा अब ए की वैल्यू आ गई है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस मेथोडोलॉजी के साथ कि ये कोफिशिएंट कंपेयरिंग की बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नजर आए। ए एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ए, बेटा फार्मूला ओपन करें, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ठीक प्लस इसको मल्टीप्लाई बी इंटू एक्स माइनस 1। फार्मूला अपने क्या करें बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक बेटा इसको होगा c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ठीक प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। ठीक ओके, यस ये एक्स का स्क्वायर है। ओके हो गया। बेटा ये आ जाएगा 4x का क्यूब इज इक्वल टू ए, मैं थोड़ा सा इसको x का क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऑर्डर में ले लिया। बी मल्टीप्लाई करो बेटा, x का क्यूब ठीक प्लस x प्लस 2x स्क्वायर ठीक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस नाइस 1 माइनस 2x। ठीक ओके, और प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ठीक प्लस डी एक्स माइनस 1। ठीक ठीक हो गया। अब बेटा आपको कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे ताकि वैल्यूज हमारे पास आ जाए। 4x का क्यूब, ए का क्यूब क्या बेटा, एक x का क्यूब ये है और ये है, तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू एक्स का क्यूब। ठीक और स्क्वायर की बात करें 3x स्क्वायर, ये इधर से 3a आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर बच जाएगा इधर से, हाँ जी यानी कि इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस बी आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक सिमिलरली ए बी सी और एक्स आ गया 3a, दिस वन ठीक
इधर से -2 है और इधर से +x है, तो -x -b। हम्म। जी सर। और यानी कि ये और ये कंपेयर हुआ ना इसका इसके साथ, ठीक है। और c का कुछ नहीं है और प्लस का d × x आ जाएगा। यस। और प्लस अगर हम अब वैसे ABCD आ गया है, आगे कंपेयर नहीं करने मर्जी, अगर कांस्टेंट कंपेयर करने कर लें, ये हो जाएगा a, दिस वन इज a, और -1 -b -c -d। जी आप लिखेंगे वही बात जिसका हमेशा रहा है डर, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। x³ आई एम सॉरी फॉर दैट, पहले x³ आएगा। तो क्या आएगा, 4 = a + b। जी सर। a की वैल्यू क्या है, 1/2, पुट करें। 4 - 1/2 = b। हम्म। जी सर। और आपके पास बन जाएगा, इसकी सिंपलीफाई करेंगे, 8 - 1/2 = b, और b क्या आ जाएगा बेटा, 7/2। ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो उधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो 0 आएगा, इधर कुछ नहीं है तो 0। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3a + b + c। जी सर। अब वैल्यू पुट करें, 0, 3 × 1/2, बी की वैल्यू क्या है, 7/2 + c, 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। जी सर। 3 + 5 10, जी 10/2 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यानी -5 = c, में डायरेक्ट किया बेटा। ठीक है। बेटा ये देखो ना, इसको कोई अगर नहीं सर, करने मैं जाए, लिख लेंगे। 3/2 + 7/2, ये हो जाएगा 10/2 5। ठीक है। ठीक है। और कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वो होगा 0 = 3a 1/3/2 जी -b 7/2 + d। जी बेटा ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 - 2, जी d आ जाएगा +2, और c की वैल्यू -5। ठीक है। जी ABCD आ गया, आप इधर वैल्यू पुट करें, a आ गया 1/2, b 7/2, c -5, और d इसकी वैल्यू इधर पुट कर दें, यू गेट योर आंसर। यानी कि एक जी जगह पर 1/2 पुट जी करें, सर। b की जगह पर 7/2 पुट करेंगे, इसकी जगह पर -5 पुट करेंगे, और इसकी जगह पर 2 पुट करेंगे, और आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। केस 1 केस 2 आ गया समझ। अब केस 3 हम करा दें या